सिंहासन हिल उठे, राजवंश ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सनसनता मन में, चमक उठी सनसनता मन में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको आज हम वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिस जगह हम चल रहे हैं दोस्तों ना, वो जगह मंदिर से कम नहीं है, बल्कि मंदिर के समान ही है। तो वो जगह जो है वो है झांसी। और ये भूमि पर पता नहीं कितनी बार और कितने ने अपनों को खोया है। अपने 4 महीने के पुत्र को खोया है, अपने पति को खोया है। उसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की पूरी गाथा हम आपको दिखाते हैं। ये किला कैसा है और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, और उस समय रानी ने किस परिस्थितियों में अंग्रेजों से लड़ा है, और लास्ट में वो कहाँ गई, और उनको लास्ट में कौन छल किया है। उन सब के बारे में हम आज आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले झांसी किला आ जाएंगे और आने के बाद में आप यहाँ से टिकट ले लेंगे। जो टिकट 25 रुपये मिल जाएगा आपको, सिर्फ 25 रुपये आपको देना है, टिकट मिल जाएगा आपको। और इस तरह टिकट आपको मिलेगा, इस तरह आपको टिकट मिल जाएगा और 25 रुपये देकर आप पूरे किले को आप देख सकते हैं। आप जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो रानी के 100 गाथाओं से लिखी हुई पूरा महल का नक्शा मिल जाएगा आपको। यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और इसके बाद पूरी रानी की 100 गाथा यहाँ लिखी हुई है कि रानी ने क्या किया, कब किया और कैसे किया, कब अंग्रेजों ने उसको हमला किया, और पूरी एक एक कहानी लिखी हुई है। आप चलते हैं हम आगे की ओर। आप जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले एक सुंदर और अद्भुत तोप दिखाई देगी। ये तोप बहुत ही आकर्षित है और ये सिंह के मुख वाली तोप है। इसके चलते समय सिंह की गर्जना के समान आवाज़ निकलती थी, जिससे अंग्रेज भयाक्रांत हो जाते थे, डर जाते थे, उनके पसीने छूट जाया करते थे दोस्तों। इसको चलाने वाले का नाम भी है गुलाम गौस खां। और ये जो तोप है दोस्तों, ये गंगाधर राव के समय से है। अब आइए हम चलते हैं अंदर की ओर। अंदर आप जब जाएंगे तो आपको अंदर गणेश मंदिर और भवानी शंकर तोप भी दिखाई पड़ेगी। तो आइए हम चलते हैं अब अंदर की ओर। ये नज़ारा आप अंदर की ओर जब आएंगे तो ये आज का नहीं है, जब रानी थी तभी का है। हाँ, इसमें एक बात और है कि जब अंग्रेजों ने हमला किया और जब अंग्रेज के अंदर आ गए, उन्होंने अपने हिसाब से बीच में कुछ विस्तार किया है। जब आप अंदर आएंगे तो आपको दिख रहे होंगे ये यहाँ से क्या है, जब रानी पूजा करके अंदर आया करती थी तब उनके ऊपर एक तरफ से पुरुष और एक तरफ से स्त्रियां उनके ऊपर पुष्प की वर्षा किया करती थी। ये सामने प्राचीन काल की ही मंदिर है, रानी के समय की ही मंदिर है। ये अभी की नहीं है, वो जब रानी थी तभी की मंदिर है। वो यहाँ नित्य प्रतिदिन पूजा करने आया करती थी और नित्य प्रतिदिन भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लिया करती थी। हालांकि बहुत कम समय तक रही यहाँ। फिर आप अंदर घूम के जब आप आएंगे ये नज़ारा आपको दिखेगा। एक चीज़ और, इस किले में खासियत है, रानी ने बहुत सोच समझ के इस किले को बनवाया था। ये देखिए, यहाँ से पूरे आपको झांसी का नज़ारा मिलेगा। मतलब आप किले के किसी में कोने में आप चले जाएंगे तो आपको पूरा झांसी नज़र आता है। जितना भी झांसी आपको यहाँ से, रानी ने हर जगह व्यवस्थित रूप से सभी चीज़ें बनवाई थी। आप यहाँ से जैसे आप नीचे उतरेंगे तो आपको नज़र आएगा, आप देख लीजिए ये जो छोटे छोटे आपको छेद दिख रहे हैं, यहाँ से शत्रुओं पर नज़र भी रखी जाती थी और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से वार भी किया जा सकता था। और इसके बाद में आपको ऊपर से भगवान गणेश जी की मंदिर भी दिख जाएगी आपको, और भवानी शंकर तोप भी आपके सामने ही नजर आ जाएगी। लेकिन हम फिर भी आपको वहाँ लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी क्या पूरी कहानी है इसकी। ये वही मंदिर है जो आपने देखा था। इसके हम और आपको करीब भी ले चलते हैं और वहाँ से भी आपको इसका भगवान के गणेश जी के दर्शन करवाएंगे और बतलाएंगे आपको ये कब की मंदिर है और कैसे है। रानी प्रातःकाल यहाँ पूजा किया करती थी। इस मंदिर के 2 पार्ट हैं, एक आपने देखा भी और एक पीछे साइड का गेट है। ये एक यहाँ का भी पार्ट है। पहले यहाँ पुजारी वगैरह बैठे रहते थे, पूजा पाठ करवाते थे रानी से। और हम अब ऊपर चल रहे हैं। यहाँ ऊपर आने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा ये भवानी शंकर तोप है। ये भवानी शंकर तोप, इसके चलने से कहते हैं भवानी के समान इसमें ताकत थी। इसको कोई इतनी जल्दी चला नहीं सकता था।
और जहाँ तक ये नज़र जा रही है आपकी, वहाँ तक ये वार कर सकती थी। अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने में सक्षम थी, इतनी बलवान थी ये। एक बात और मित्रों, ये भारत के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप में से एक है। इससे जो बड़ी एक तोप है वो राजस्थान में है। ये भारत की सबसे लंबी दूसरी तोप है। इसको चलाती थी मोतीबाई, जो महिलाओं की जो नेतृत्व करती थी और रानी की प्रिय सहेलियों में से एक थी, क्योंकि अधिकतर माँ लक्ष्मीबाई की जो सहेलियाँ थी वो भी युद्ध किया करती थी। तो ये सब चीज़ें वो चलाती थी। और जो आपको चीज़ें दिख रही है, मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ही सोच समझ करके यहाँ कहाँ से मारना है, कैसे मारना है और कहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ आप हर चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ। आज जो हमें आज़ादी मिली है ना दोस्तों, पता नहीं कितनों ने खून का बलिदान किया है और कितनों ने अपने को खोया है। इसलिए इस आज़ादी को व्यर्थ न जाने दें। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बनाया गया है ताकि आप सबको पता चल सके कि कितनी मुश्किलों के बाद हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। जो ये दृश्य आपको दिख रहा है नीचे का दृश्य है, हम आपको वहाँ भी लेकर चलते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं बाराद्वारी की ओर, पर उसके पहले ये कुछ दृश्य है। यहाँ से नज़र रखा जाता था कौन बाहर से अंदर आ रहा है और कौन अंदर से बाहर जा रहा है। आगे जाकर आपको एक दरवाज़ा मिलेगा जो लकड़ी का है। हालांकि अब इस महल में सिर्फ 3 ही लकड़ी के दरवाजे हैं, बाकी सब जब अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको विकसित कर लिया था। महल में पहले से ही पानी बाहर निकलने की सुविधा बनाई गई थी। ये आप जो नाली देख रहे हैं, ये संपूर्ण किले का पानी बाहर निकल जाता है। एक चीज़ और, आपने जो पहले जब हमको अंदर आते हुए जो आपने देखा था, वो पहले पुराना गेट था। पहले वहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं था, वो पीछा का रास्ता था, मतलब महल का पिछला हिस्सा था वो। और जो ये गुफा आप देख रहे हैं, आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे अंदर आ सकते हैं। फिर से हम आपको दिखाएंगे बाद में। ये गेट आप देख लीजिए, इससे ये छोटा वाला है, इससे लोग अंदर आया जाया करते थे। और जब रथ वगैरह आया करता था, जब रानी या फिर कोई राजा आया करता था, तो इस गेट से मैंने पूरा गेट खुल जाता था। फिर ये छोटे आदमी के लिए छोटा सा गेट खुल जाया करता था ये। अब आप चलते हैं बाराद्वारी की ओर। जो राजा थे गंगाधर राव, उनके जो भाई थे, उनके लिए बाराद्वारी बनवाया गया था। उनको नाच गाने का बहुत शौक था, तो यहाँ अप्सरा पहले नाचा गाया करती थी और वहाँ से देखा करते थे। और उसके जो द्वार था, उसके 12 द्वार है, इसलिए इसे बाराद्वारी भी कहा जाता है। मैंने जैसा आपको पहले बताया, इसके सिर्फ 3 ही लकड़ी के द्वार और दरवाजे बचे हुए हैं। तो आपने पहला देख ही लिया है, दूसरा ये देख लीजिए, बहुत ही मजबूत बना हुआ मोटी लकड़ी का। ये रास्ता ऊपर से आता जाता है ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे भी आ जाता है। आप जैसे अंदर आएंगे ये आपको दिख जाएगा। हालांकि इसमें टूरिस्ट बहुत आते जाते रहते हैं। और ये जो गुफा देख रहे हैं, ये गुफा भी ये क्या करता है, अंदर ही अंदर आपको महल तक पहुंचा देता है। ये हमको अभी जानना नहीं, हमको अभी आगे चलना है, तो आपको आगे लेके चलते हैं। ये तो आप अगर अंदर जाएंगे तो आप अंदर ही पहुँच जाएंगे, किले तक पहुँच जाएंगे। ये फिर से बना हुआ है। आप यहाँ एक चीज़ नहीं, अनेकों चीज़ देखेंगे तो आपको रहस्य से भरी हुई चीज़ें मिलेंगी आपको। ये दरवाज़ा है, अभी आपको एक हुक दिख रहा है और ये फिर इसमें डबल हुक लगे थे, आप देख सकते हैं आगे। और पहले ये मेन गेट था, अब बंद हो गया है, अब उधर से खुल गया। जब अंग्रेज आए तो उधर से खोल लिया उन्होंने। और पहले ये मेन गेट था। पहले रानी अगर मार्केट या फिर कहीं जाना होता था, या राजा को कहीं जाना आना होता था, तो इसी गेट से जाते थे वो लोग, अपना बाहर चले जाया करते थे। और जो गेट तुम्हारे को दिखाया हूँ, ये इतना मजबूत है कि मैं इसको हिला रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग, ये हिल नहीं रहा, इतना मजबूत गेट है ये। मैं इसको हिलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हिला ये। और इस तरीके से पहले बनाए गए थे। और अगर आपको अंदर आना भी होता था तो आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 गेट को आपको पहले ख़त्म करना होता, मतलब तोड़ना होता। इसके बाद ही आप अंदर तक आ सकते थे। तीनों दरवाजा को तोड़ने के बाद ही आप राजमहल तक पहुँच सकते थे। मतलब जो किला है अंदर वाला, जहाँ आपको लेके चलते हैं अभी, वहाँ तक आप पहुँच सकते थे। मैंने आपको पहले बताया था ना कि आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकते थे। जो आधुनिक दिमाग लगी थी ना, यही रानी को विजय दिलाने में बहुत बड़ी कारगर साबित होती थी। आप देख लीजिएगा, ये जो रास्ता जाता है, ये अभी हम लोग ऊपर हैं, आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग कहाँ हैं? ऊपर हैं। ये देखिए, अभी हम लोग ऊपर हैं, ऊपर आ गए हैं। और ऊपर के बाद हम लोग अब नीचे चलते हैं। अब दिखाते हैं ये दरवाज़ा जो रास्ता है, ये फिर से उसी दरवाजे के पास खुलेगा रास्ता। ये आप जैसे नीचे हम लोग चल रहे हैं और नीचे जाने के बाद ये जो रास्ता खुलेगा, ये उसी दरवाजे के पास फिर से खुल जाएगा। अगर कोई आपत्तिकाल होती थी रानी या फिर राजा को,
तो इसी दरवाजे से वो ऊपर जाके एक बार झांक लिया करते थे ऊपर क्या है, कैसा सुविधा है, हम लोग बाहर जा सकते हैं या नहीं, है सैनिक देख लिया करते थे, सैनिक को आने जाने में सुविधा होती थी। और फिर इसी दरवाजे से आ जाते थे। ये इमरजेंसी द्वार हुआ करता था उस समय का। अब हम लोग पुनः वहीं पहुंच गए हैं मुख्य दरवाजे के पास में। अब यहाँ से हम फिर से एक टर्न लेंगे राइट की ओर, तो हमें ये ले जाएगा किला के पास। जो किला का मतलब ये हुआ कि जहाँ सिंहासन बना हुआ है, जहाँ राजा और रानी रहा करते थे, हम लोग उस तरफ चलते हैं। जो कोई खिड़की दिख रही है यहाँ से भी देखा करते थे। सोचिए आप, उतनी दिमाग रखा करते थे ताकि तभी तो इतने बड़े राज्य को चलाने में वो सक्षम हुई महारानी। आप जब अंदर आएंगे तो आपको ये गेट में ही आपको ये दो चीज़ें दिखेंगी, बंदूकें हैं। ये अंग्रेज जब आए थे तब लेकर आए थे, पहले नहीं थी ये। और ये ऊपर से आप जब देखेंगे तो यहाँ दोनों जगह रख करके इन बंदूकों को चलाया जाता था। जब अंग्रेज आ गए थे तो यहाँ रखवाली किया करते थे इसी से। अंदर ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट भी अंग्रेजों ने ही लगवाया था, क्योंकि लकड़ी का गेट नहीं है, ये लोहे का है, तो ये उन्होंने ही लगवाया था। इसमें प्लस का चिन्ह भी बना हुआ है और ये उन्होंने ही लगवाया था और वह भी इसका यूज़ करते थे। ये गेट के अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये रास्ता चला जाता है। ये जो आपको तोपें दिख रही होंगी, जब राजा कभी आते थे या रानी आती थी तो उनके स्वागत के लिए इसमें बारूद भर करके हवा में चलाया जाता था, तो उनका स्वागत हुआ करता था। अब वो तो रही बाहर की बात। अब अंदर आएंगे तो अंदर भी आपको इसी तरीके से दिखेगा। सैनिक वहाँ जाके खड़े हो जाया करते थे। और हम लोग अब चल रहे हैं पंचमहल, आपको ले चलते हैं। और यहाँ दामोदर बाग वगैरह भी, वहाँ भी आपको हम लेके चलते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहें और देखते रहें, क्योंकि ये दुर्लभ चीज़ें हैं। ये अभी की नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो आपको आज देखने को मिल रही हैं। ये सब चीज़ें हैं। ये बाग है बगल में जो आपको दिख रहा है। और बाग के अलावा क्या है, यहाँ जो चीज़ें आपको अगल बगल दिख रही हैं, ये सब पहले पैक थे जब रानी रहा करती थी, राजा रहा करते थे। फिर अंग्रेज भी बहुत दिनों तक यहाँ रहे, तो यहाँ यूज में लिया करते थे। यहाँ उनकी घोड़े रहा करते थे, अस्त्र बल था, अस्त्र रहा करते थे। देखिए अब यहाँ गेट लगे हुए हैं, सैनिक रहा करते थे यहीं, तो उनके अस्त्र शस्त्र से की जो जगह थी वो यहीं रहा करते थे और यहीं रखा करते थे वो लोग। यहाँ पूरा आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित बनाया गया है इसको। यहाँ घोड़साल वगैरह रहती थी, यहाँ घोड़े इत्यादि बांध दिया जाते थे, है ना। तो ये सब बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। सन 57 से ये युद्ध प्रारंभ हुआ था रानी का। और हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ऊपर आएंगे, हालांकि अभी काम चल रहा है। आप ऊपर आएंगे तो आपको ये कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। आप ऊपर आएंगे तो आपको ये कुछ नज़ारा दिखेगा। मैंने आपको पहले बताया ही है। यहाँ से भी मतलब आप किले के किसी भी कोने से आप किधर साइड जिधर आपको देखना होगा उधर आप देख सकते हैं। और ये देखिए पूरे झांसी का नज़ारा आपको यहाँ से नज़र आएगा। और अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। हम लोग सीढ़ी लेते हैं और ऊपर चढ़ के दिखाते हैं आपको क्या है यहाँ। मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वीडियो लंबा हो चुका है। हालांकि वीडियो और भी लंबा था, पर मैं नहीं चाहता कि आपको दूसरा इसके अलावा दूसरा कोई वीडियो देखना पड़े। मैं चाहता हूँ आपको हर एक चीज़ पता चल जाए हमारे इतिहास के बारे में। रानी ने क्या किया हमने बचपन में ज़रूर सुना था। हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता थी कि खूब डड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हमने वो कहानी सुनी थी। आज उसी को हम सब साकार करते हैं, उसी ज़िंदगी को हम देखने आए हैं। को मर्दानी जो झांसी वाली रानी थी वो कैसे रहती थी, उन्हीं सब के बारे में है। यहाँ चढ़ करके फिर अंग्रेज़ों द्वारा ये बनाया गया है दोस्तों। ये जब अंग्रेज आए तभी बनाए ये खिड़की अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ से नज़र रखा गया करते थे अंग्रेज। ये सभी चीज़ें अंग्रेज़ों द्वारा ही फिर बाद में जब वो लोग यहाँ रहने आए तो बनाए। ये यहाँ ये जो है ये रानी के समय से ही है, ये रानी के समय से ही है। आप लोग देख सकते हैं रानी के समय से पूरा यहाँ से झांसी दिखा करता था। पता चल जाता दूर दुश्मन कितना भी क्यों ना हो दिख जाता था यहाँ से, अभी भी दिखता है। अब जैसे बाहर निकलेंगे आप तो आपको इस भूमि पर रहकर ही देखिए यहाँ भी एक दिख रहा आपको बारूद जैसा, तो ये बहुत सुंदर आकृति से बना हुआ है। अब हम लोग आप अंदर जाने का भी रास्ता आपको मैं दिखाती है, देखिए सीढ़ी बनी हुई है, अब लोग अंदर जा सकते हैं।
यहाँ से भी आपको उसी तरीके से गेट नज़र आएगा जिस तरह आपने पहले देखा है। यहाँ आप जब आएंगे तो यहाँ आपको यहाँ से सब चीज़ें दिख जाती हैं। ये देखिए यहाँ बच्चे कुछ लोग खेल रहे हैं अभी, पर यहाँ से आपको सभी चीज़ें दिख जाएंगी आपको। चलिए अब हम लोग बाहर चलते हैं। ये जो देख रहे हैं ये पहले तोप वगैरह यहाँ लगी रहती थी। ये नीचे का दृश्य है, मतलब नीचे से ऊपर और नीचे ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं। ये कुआं है, ये ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। पानी का साधन है जो कि बाद में फिर अंग्रेज द्वारा फिर ये बनवाया गया था। नीचे कुआं है, हम लोग देख सकते हैं। पहले इसी तरीके से पूरे किले में एक ही स्तोत्र था, पानी का साधन था। और इस तरीके से हम लोग अब आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहें। जो रानी थी ये इनका इतिहास बतलाता है कि कितने कुर्बानी के बाद आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया है। हालांकि अगर इनके साथ छल नहीं हुआ होता, जिसने भी किया छल, पर अगर छल नहीं हुआ होता, जब लास्ट में उनके सारी दे पहुँची है, तो अगर सिंधिया परिवार इनका साथ दे दिया होता उस समय पर, तो शायद कुछ और ही कहानी होती दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है ये किले का प्रमुख द्वार जो मैं आपको पहले दिखाया था, ये पहले नहीं था, फिर द्वार बनवाया गया। ये जो दिख रहे हैं ये पानी का संसाधन यहाँ भरा हुआ रहता था। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ये आप जो देख रहे होंगे ये पानी का भरा हुआ, ये देखिए यहाँ पे मगर रहा करते थे। अगर कोई दुश्मन आक्रमण करे भी तो पहले मगर से निपटे, तो आधी सेना तो उसके मगर ही खा जाया करते थे। पानी भरा हुआ देखिए, पहले मगर रह करते थे वहाँ। अब आइए हम चलते हैं आगे की ओर। आगे आपको उस पॉइंट पे ले चलते हैं अब जहाँ पे रानी छलांग लगा करके ग्वालियर पहुँची थी, अपने 4 साल के बच्चे को पेट में बांध करके। ये पंचमहल है, यहाँ जब रानी का विवाह हुआ तब रानी यहाँ आई थी। ये आपको यहाँ पे लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको हम उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये नीचे जाने का रास्ता है। आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते मिल जाएंगे आपको जो नीचे ऊपर जाते रहते हैं। ये वो महल है जहाँ रानी ने अंग्रेजों के चने चबाए थे। ये पावन हमारा तिरंगा है, प्यारा झंडा, जिसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और अपनी संपूर्ण जीवन समर्पण कर दिया। अपने 4 महीने के बालक खो दिया, पति भी खो दिए, और फिर जो पुत्र लिया था उन्होंने गोद, उसको भी खो दिया, और अंत में अपने शरीर को भी इस भारत देश के लिए निछावर कर दिया। हम सब उनको नमन करते हैं कि धन्य है ये ऐसी वीरांगना जो कि हमारे इस पावन धरा में जन्म लिया। और हमें उनकी कहानी से सीख मिलती है जीवन में कि हमें भी देश के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। ये वो चीज़ें जहाँ राजा के परिवार रहा करते थे। और हम आपको लेके चलते हैं ये पंचमहल में। ये पंचमहल है, यहाँ आप अंदर प्रवेश करेंगे, ये नीचे जाने का रास्ता है आपको मिलेगा। ये नीचे जाते हैं, ये महल है। यहाँ रानी और रानी की सखियाँ वगैरह रहती थी। जब वो विवाह करके आई थी तब इसी महल में वो रहा करती थी। हालांकि बहुत कम अवस्था, मतलब कह दिया जाए तो बहुत कम रही हैं वो इस महल में। तो इन्हीं की मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की वो 4 लाइनें याद आती हैं जो हम आपको सुनाते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बने आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों इस कविता से यही सीख मिलती है कि रानी बहुत दिनों तक इस महल में नहीं रही। आपने एक मंजिल देख लिया, दूसरा आपने देखा, तीसरा ये नीचे है। यहाँ अब जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, यहाँ पे आप नीचे जा सकते हैं और देख सकते हैं
पूरा नज़ारा। यहाँ रानी अपनी सखियों के साथ रहा करती थी, उनको शिक्षा दिया करती थी युद्ध के बीच में नीति की, और जो उनकी सखियाँ थी वही उनकी गुप्त सूचना के लिए उन्होंने उन्हीं को रख रखा था, और जितना भी कार्य रहता था वो उनकी सखियों के द्वारा ही कार्य किया जाता था। यहाँ आपने देखा कि रानी रहा करती थी, उनकी सखियाँ रहा करती थी। ये पंचमहल ऊपर वाला जो महल है वो युद्ध में पहले नष्ट हो चुका था, फिर अंग्रेज़ों ने बनवाया उसको फिर से बनवाया। और इधर घुड़साल वगैरह है, इधर साइड पहले घोड़ा वगैरह रहा करते थे। और अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे जाने के बाद ही आपको दिख जाएगा, जैसे ही आप आगे ऊपर आप आएंगे तो आपको ऊपर वाला भी महल दिख जाएगा। आपको ऊपर वाले महल भी आपको हम लेके चलते हैं। वहाँ रानी की स्वर्ग गाथाएँ बनी हुई हैं। जो आपको महल दिख रहा है, यहाँ पहले आम लोगों के लिए दरबार लगा करती थी। यहाँ राजा बैठा करते थे, और आम जन जो थे, दीवाने आम जिसको कहते हैं, वो वहाँ लगता था और राजा सबके लिए सजा सुनाया करते थे। ये पंचमहल का ऊपर वाला हिस्सा है। हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। वहाँ रानी के साथ पूरी एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि रानी ने कब युद्ध लड़ा, कैसे लड़ा, किससे लड़ा, पूरी कहानी आपको दिखाई देगी, जो कि आप पढ़ भी सकते हैं आराम से, और आप हमसे मुझसे सुन भी सकते हैं। जैसे अंदर प्रवेश करेंगे आपको एक चीज़ दिखाई देगी, ये देखिए। रानी ने कब युद्ध लड़ा, दूसरा युद्ध कब हुआ, ब्रिटिश कब आए, और रानी की पूरी कहानी जीवन लीला जो है वो आपको सुनने को मिल जाएगी। 1857 में युद्ध का आदर्श है। ये जो फोटो हैं ये पुरानी फ़ोटो हैं, इनको म्यूजियम के रूप में झांसी में रखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं अंग्रेज़ों का युद्ध उस समय था तो है नहीं, तो इन्होंने कैसे लड़ा। फिर 1882 में फिर झांसी का जो किला था वो कैसा था, उसकी झलकी है। फिर 17 शताब्दी की झलकी दिख रही होगी आपको। ये सब चीज़ें उस समय की हैं, जो फ़ोटो रूप में उस समय जो कैमरे थे उनसे ली गई थी। इतनी क्लियर नहीं है, पर जो समय थी उस समय अनुसार लिया गया था। रानी के बारे में ब्रिटिश क्या कहते हैं, उनका ये विचार था। ये रानी की झलकी आपको दिख जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, जब उनके शरण पे आए थे अंग्रेज, तो ये पूरी चीज़ें उस समय की हैं, ये आज की नहीं है। वो बचपन से बहुत होनहार और काबिल थी, और अपने जब विवाह होकर यहाँ आया, उनका बच्चा समाप्त हो गया, तो अब कोई बारिश बचा नहीं था। उन्होंने फिर एक बच्चे को गोद ले लिया, और उनको फिर उनके खारिज कर दिया अंग्रेज़ों ने। नहीं, फिर आक्रमण हुआ, फिर ये उनके अस्त्र शस्त्र हैं। फिर रानी ने फिर से युद्ध किया। तो रानी की जो जीवनी थी, कुल मिला के बात, ये जो उनकी जीवनी थी वो पूरी ही संघर्षमयी थी। अपने प्रति, परिवार के प्रति अलग विचार, और इसके बाद में सबके ये जो है ये दीवाने आम हुआ करता था। ये यहाँ पहले अब क्या है, जब अंग्रेज आए तो इसको फिर पानी की टंकी बना दिए, तो पानी आने लग गया। ये दीवाने खास था। यहाँ राजा बैठा करते थे, गंगाधर राव, रानी बैठा करती थी। फिर उन्होंने जब अंग्रेज आए तो उसको तोड़ फोड़ दिए। और अब हम लोग चलते हैं उसी जो पानी के जो दीवाने खास था उसको जो तोड़ दिए, पानी की टंकी बना दिए हैं। ये पानी की टंकी बन चुकी है यहाँ, अब ये देख लीजिए। अब उन्होंने क्या किया इसको, क्योंकि अगर चीज़ें रहती तो फिर से आक्रमण हो सकते थे, फिर से देश प्रेम जगता लोगों का, तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, जड़ से ख़त्म कर दिया। अब आ गया था क्या, पानी की टंकी तक पानी पूरे महल में संचालित होता है। वर्तमान में भी आपको यहाँ ये नज़ारा दिख जाएगा, आपको यहाँ आकर के आप देखेंगे तो आपको। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ था, और ये ऊपर वाला हिस्सा था ये भी टूट चुका था पहले, फिर अंग्रेज़ों ने बाद में बनवाया इसको। ये जो है ये अंग्रेज़ों ने इसको बाद में बनवाया, और यहाँ उन्होंने रहे यहाँ। और हम लोग अब बाहर आते हैं किला से। हालांकि बाहर आने का मन तो नहीं कर रहा है, फिर भी बाहर आते हैं, क्योंकि अंदर आप जब जाएंगे तो बहुत पॉजिटिव आपको वाइब मिलेगी युद्ध के प्रति। ऊपर से आप ये दृश्य देख सकते हैं, नीचे तक का ये जो कड़क तोप है उसकी। ऊपर आने के बाद आपको पूरा झांसी का नज़ारा दिख जाएगा। अंदर इतनी सुंदर वाइब है कि आप बाहर नहीं आ सकते हैं। वो एक अलग ही देश प्रेम है। इसलिए आपको भी कहता हूँ कि आप ऐसे वीडियो के लिए अपने भाई को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे भी सिर्फ इतना, अगर मैं आपके लिए ला रहा हूँ चीज़ें तो आप भी थोड़ा सा प्रेम ज़रूर हमको दिखाइएगा। तो हम आपको ऐसी नई नई जगह से अच्छी नॉलेजेबल
वीडियो लाते रहेंगे ताकि हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो बड़े लोग हैं, जो नहीं आ सकते यहाँ, वो ये देख सकते हैं, उन्हें पता चल सके कि हमने जो आज़ादी आज पाई है वो किस मेहनत से पाई है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अपने भाई को ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो वो चीज़ हम अगली बार कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको अगला पार्ट वीडियो भी जल्दी मिलने वाला है, तो आपको हम अभी बता देते हैं, वो भी जल्दी ही मिलेगा। चलिए एक छोटा सा हिंट दे जाता हूँ आपको मैं। जो रानी को धोखा दिए थे, जिस नगर में मिला था धोखा, उसी नगर के बारे में आने वाली है, उसी शहर के बारे में आने वाली है। आप अपना ख्याल रखिए।